सोचिए एक जगह जहां एक के बाद एक प्राइवेट जेट उतर रहे हों। एलन मस्क का जेट, रिहाना का जेट, मार्क जुकरबर्ग, शाहरुख खान, सलमान खान और हर बड़ा बिजनेस टाइकून, हर ग्लोबल स्टार एक ही शहर में इकट्ठा हो रहा हो। और कोई अवार्ड शो नहीं, ये कोई वर्ल्ड समिट नहीं थी, ये थी एक शादी। और उस पल मुझे लगा, अगर एक शादी दुनिया का ध्यान खींच सकती है तो सोचिए हमारे देश की बाकी 1 करोड़ शादियां कैसे अर्थव्यवस्था बनाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमीरों की नहीं है, ये हमारी आपकी हर भारतीय की कहानी है। क्योंकि शादी इस देश में एक इमोशन नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री है। हम भारतीय रोजमर्रा में बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं। 200 रुपए की सब्जी महंगी लगे तो मोल भाव करते हैं, पर शादी आते ही चलो छोड़ो एक बार ही तो शादी है वाला डायलॉग शुरू कर देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है ये शादी इंडस्ट्री चलती कैसे है? सबसे बड़ा पैसा कमाता कौन है और हम इतना खर्च करते क्यों हैं? चाहे हमारी जेब अनुमति दे या ना दे। तो इसका चैप्टर 1 है इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी का असली आकार क्या है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी शादी मार्केट है। हर साल लगभग 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं और यह इंडस्ट्री करीब 1 लाख करोड़ रुपए की है। ये मजाक नहीं है। शादी हमारे देश में फूड और ग्रोसरी के बाद दूसरा सबसे बड़ी कंजम्पशन इंडस्ट्री है। सेकंड चैप्टर है इसका, सबसे ज्यादा कमाई इसमें होती है गोल्ड और ज्वेलरी में। शादी का सबसे बड़ा खर्च जो होता है वह ज्वेलरी में, और यह खर्च कम सांस्कृतिक है, ज्यादा सिस्टम है। भारत की महिलाओं के पास दुनिया की कुल गोल्ड ज्वेलरी का 11% है और आधा से ज्यादा गोल्ड सिर्फ एक ही वजह से खरीदा जाता है, वह है शादी। गोल्ड महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड कभी नीचे नहीं जाती, क्योंकि यह सिर्फ गहना नहीं है, स्त्री धन, सुरक्षा और समाज में सम्मान का प्रतीक है। इसलिए ज्वेलरी कंपनी की सबसे ज्यादा बिक्री शादी के सीजन में ही होती है। थर्ड चैप्टर, खाना नहीं एक्सपीरियंस बिकता है। पहले शादी में खाने का मतलब होता था दाल, सब्जी, रोटी और मिठाई। अब शादी लाइव काउंटर्स, फंक्शन मेन्यू, थाई, मैक्सिम, इटालियन और कई जगह पे तो डोमिनोज, कोस्टा कॉफी, बैंकिन रॉबिन्स जैसे ब्रांडेड स्टॉल भी लगते हैं। कैटरिंग की कीमतें पिछले कुछ सालों में 25 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। कोई डिमांड सिर्फ खाने की नहीं, एक अनुभव की करता है। इवेंट प्लानर स्ट्रेस का इलाज है। एक शादी में 40 से 50 अलग वेंडर लगते हैं और इसी वजह से इवेंट प्लानर्स भारत में रॉकेट की तरह ऊपर चल रहे हैं। ये लोग संभालते हैं वेन्यू से डेकोरेशन तक, लॉजिस्टिक से हॉस्पिटैलिटी तक, लाइट से एंटरटेनमेंट तक और पूरा कोऑर्डिनेशन तक। सीजन में इनके रेट 20 से 30% ऊपर जाते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इंस्टाग्राम ने सब कुछ बदल दिया है। कभी शादी में एक फोटोग्राफर आता था, अब शादी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। ड्रोन शॉट, एलईडी वॉल, सिनेमैटिक रील्स, प्री वेडिंग फिल्म, वेडिंग वेबसाइट तक। भारत में लेंस और कैमरे की सेल बढ़ गई, सबसे ज्यादा शादी की वजह से बढ़ी है। टॉप फोटोग्राफर 1 साल पहले ही बुक हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल, हम इतना खर्च करते क्यों हैं? 2 वजह हैं। रिसर्च कहती है जब शादी गांव, शहर या जाति के बाहर होती है, परिवार और भी ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि शादी एक पब्लिक सिग्नल बनती है कि हम कौन हैं और कितने सक्षम हैं। गरीब परिवार तक अपनी सालाना आय का 2 से 6 गुना सिर्फ शादियों पर खर्च करने लगता है। बॉलीवुड ने सपना दिखाया, इंस्टाग्राम ने उसे ट्रेंड बना दिया। अनुष्का और विराट की शादी के बाद पूरा देश पास्टल थीम पर कर रहा है। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक व्यक्ति था जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए, 4% महीने ब्याज की दर पर। रोजगार की तलाश में वह दिल्ली गया, काम नहीं मिला, कर्जदारों ने उसे बंधुआ मजदूर बना दिया। ये कहानी अकेली नहीं है। देश के हजारों परिवार शादी के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, सोना गिरवी रखते हैं, जमीन बेच देते हैं। शादी खूबसूरत है और इस पर खर्च करना गलत भी नहीं है, लेकिन दूसरों की शादी देख करके अपनी जेब को आग लगा देना, ये हम सबको सोचना होगा। अंबानी की शादी ट्रेंड बना सकती है, लेकिन आपकी शादी आपकी खुशी, आपकी क्षमता से बननी चाहिए। शादी कर्ज लेकर के नहीं, प्यार और समझदारी से होनी चाहिए। और अगर किसी की शादी में सबसे बड़ी चमक होनी चाहिए तो दूल्हा दुल्हन की नहीं, 2 परिवारों के मुस्कान की होनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइए।